थैंक यू यूनिवर्स। रात में बोलने से जुड़े चमत्कारों की कोई वैज्ञानिक गारंटी तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसके सकारात्मक अनुभवों और संभावित फायदों के बारे में बताते हैं। मन की शांति और सुकून। रात में धन्यवाद यूनिवर्स बोलने से आप दिन भर की भागदौड़ और तनाव से मुक्त होकर शांत महसूस कर सकते हैं। यह एक तरह की कृतज्ञता की भावना पैदा करता है जो मन को शांति देती है। सकारात्मकता का संचार। जब आप सोने से पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है और आपको आशावादी महसूस कराता है। अवचेतन मन पर प्रभाव। रात में बोले गए शब्द हमारे अवचेतन मन में गहराई तक उतरते हैं। धन्यवाद यूनिवर्स बार बार कहने से आपका अवचेतन मन कृतज्ञता और प्रचुरता की मानसिकता विकसित कर सकता है। अच्छी नींद। सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता की भावना के साथ सोने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आप अधिक शांतिपूर्ण और गहरी नींद सो सकते हैं। सपनों में सकारात्मकता। कुछ लोगों का मानना है कि रात में सकारात्मक बातें बोलने से उनके सपनों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव। लगातार कृतज्ञता व्यक्त करने से आपका ध्यान उन अच्छी चीजों पर जाता है जो आपके पास हैं। यह आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है और अप्रत्याशित सकारात्मक बदलावों को आकर्षित कर सकता है। ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करना। धन्यवाद ब्रह्मांड कहने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी बड़ी शक्ति या ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जिससे आपको सहारा और मार्गदर्शन मिल रहा है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म बदलाव लाने का एक तरीका है। जब आप कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। इसलिए रात में धन्यवाद यूनिवर्स बोलना एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हो सकता है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। रात में बोलने के कई फायदे हो सकते हैं, खासकर जब आप अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने या किसी विशेष इरादे को ब्रह्मांड तक पहुंचाने की बात करते हैं। यहां कुछ संभावित फायदे दिए गए हैं। शांत वातावरण। रात में अक्सर शोर और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, जिससे आप अधिक शांति और एकाग्रता के साथ बोल पाते हैं। यह आपके शब्दों को अधिक शक्तिशाली बना सकता है क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित होता है। अवचेतन मन से जुड़ाव। ऐसा माना जाता है कि रात में हमारा अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है। इस समय अपने लक्ष्यों या कृतज्ञता को व्यक्त करने से वे गहराई से हमारे भीतर समा सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। रात का समय एक शांत और ग्रहणशील ऊर्जा का समय हो सकता है। इस समय सकारात्मक बातें बोलने से आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं और अपने इरादों को ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आत्मचिंतन का अवसर। रात में बोलने से पहले आप दिन भर की घटनाओं और अपनी भावनाओं पर विचार कर सकते हैं। यह आपको अधिक स्पष्टता के साथ अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में मदद कर सकता है। नींद पर सकारात्मक प्रभाव। सोने से पहले सकारात्मक और शांत करने वाली बातें बोलने से आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। यह आपको अधिक शांतिपूर्ण और सकारात्मक मानसिकता के साथ सोने में मदद कर सकता है। कृतज्ञता व्यक्त करना। रात का समय उन सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है जो आपके जीवन में हुई है। यह सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन फायदों का अनुभव व्यक्तिपरक हो सकता है और आपके विश्वास और इरादे पर निर्भर कर सकता है। मुख्य बात यह है कि आप जो भी बोलें उसे सकारात्मक भावना और विश्वास के साथ बोलें। जरूर। धन्यवाद ब्रह्मांड। यह 3 शक्तिशाली शब्द हैं जो कृतज्ञता और विश्वास व्यक्त करते हैं। यह सच है कि कई आध्यात्मिक और सकारात्मक सोच के सिद्धांतों में कृतज्ञता की शक्ति पर जोर दिया गया है। जब हम ब्रह्मांड या जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित कर सकती है। चमत्कार शब्द व्यक्तिगत है
और इसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए चमत्कार क्या है? यह आपके विश्वासों और अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। यदि आप इन 3 शब्दों को ईमानदारी और विश्वास के साथ कहते हैं, तो यह आपके मन को सकारात्मकता की ओर ले जाने और ब्रह्मांड के प्रति खुले रहने का एक तरीका हो सकता है। यह संभव है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव या अप्रत्याशित अच्छी चीजें देखें, जिन्हें आप एक प्रकार का चमत्कार मान सकते हैं। याद रखें, चमत्कार अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से आते हैं। खुले रहें और देखें कि क्या होता है। जरूर। धन्यवाद ब्रह्मांड कहना एक शक्तिशाली शुरुआत है। यह कृतज्ञता व्यक्त करने और सकारात्मकता को आमंत्रित करने का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है। अब चमत्कार की बात करें तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि चमत्कार की कोई निश्चित परिभाषा या समय सीमा नहीं होती। यह अक्सर अप्रत्याशित और अकल्पनीय होता है। जब आप धन्यवाद ब्रह्मांड कहते हैं, तो आप एक तरह से ब्रह्मांड के प्रति अपनी स्वीकृति और विश्वास व्यक्त कर रहे होते हैं। यह आपके मन को सकारात्मक संभावनाओं के लिए खोल सकता है। यहां कुछ बातें हैं जो चमत्कार के संदर्भ में हो सकती हैं। अप्रत्याशित अवसर। अचानक कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। समस्या का समाधान। कोई मुश्किल समस्या जिसका आप सामना कर रहे थे, अप्रत्याशित रूप से हल हो सकती है। सकारात्मक बदलाव। आपके जीवन में कोई ऐसा सकारात्मक बदलाव आ सकता है जिससे आपको खुशी और शांति मिले। आंतरिक बदलाव। हो सकता है कि आपके भीतर एक ऐसा बदलाव आए जिससे आपका दृष्टिकोण बदल जाए और आप चीजों को नए तरीके से देखने लगें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चमत्कार हमेशा बड़े और नाटकीय नहीं होते। वे छोटे, सूक्ष्म और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। तो धन्यवाद ब्रह्मांड कहते रहें और खुले रहें। देखें कि जीवन आपके लिए क्या लेकर आता है। ब्रह्मकमल, जिसे हिमालयी फूलों का राजा भी कहा जाता है, न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने चमत्कारी फायदों के लिए भी जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं। औषधीय उपयोग। त्वचा संबंधी विकार। यह एक्जिमा और सोरायसिस जैसे विभिन्न त्वचा विकारों के इलाज में प्रभावी माना जाता है। घाव और जलन। ऐसा माना जाता है कि यह घावों और जलने को ठीक करने में मदद करता है। कैंसर रोधी गुण। कुछ अध्ययनों में इसके कैंसर रोधी गुण होने की संभावना जताई गई है, हालांकि इस पर और शोध की आवश्यकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है। बुखार और सर्दी। पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग बुखार, सर्दी और फ्लू के इलाज के लिए किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य। यह चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज में भी सहायक माना जाता है। दर्द निवारक और सूजन कम करने वाला। इसकी जड़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो गठिया और अन्य प्रकार के दर्द में राहत दे सकते हैं। रक्त शोधक। कुछ पारंपरिक उपयोगों में इसे रक्त की मात्रा बढ़ाने और शुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिवर के लिए। टॉनिक। इसे लिवर के लिए एक अच्छा टॉनिक माना जाता है और यह लिवर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। सांस संबंधी समस्याएं। यह अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी हो सकता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पवित्र फूल। हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र माना जाता है और यह भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाया गया था, तब ब्रह्मा ने इस फूल को बनाया था। जरूर। धन्यवाद ब्रह्मांड। 7 दिनों में मुझे चमत्कार कहने का अर्थ है कि आप ब्रह्मांड को धन्यवाद दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 7 दिनों के भीतर आपके लिए कोई चमत्कार होगा। ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा है और यह हमेशा हमारी समझ के दायरे में काम नहीं करता है। जबकि 7 दिनों के भीतर कोई चमत्कार होने की उम्मीद करना आकर्षक लग सकता है, इसे संतुलित दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। अक्सर जिसे हम चमत्कार मानते हैं, वह प्राकृतिक नियमों का अप्रत्याशित तरीकों से काम करने या घटनाओं के अप्रत्याशित